हाय गुड इवनिंग टू एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल दी एस ऑफिशियल। आज मैं बताता हूँ आपको कोई भी काम पे फोकस कैसे किया जाए। सबसे पहले अगर कोई काम आप अगर स्टार्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले उस काम की आपको प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। क्या अगर कोई भी काम को स्टार्ट करने के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल ले लो, आप एक दुकान खोल रहे हो, नहीं तो आप कोई कॉलेज में एडमिशन करवा रहे हो या कोई भी अन्य काम ले लो। मैं एक दुकान की एग्जांपल ले लेता हूँ। तो पहले उस दुकान को खोलने से पहले 10 दिन पहले मैं ये सोचूंगा क्या मैं इस दुकान में क्या क्या सामान लाऊंगा, इस दुकान में मुझे क्या क्या चीज़ रखना चाहिए, क्या चीज़ नहीं रखना चाहिए, क्या चीज़ मैं लाऊंगा तो बिकेगा, क्या चीज़ नहीं लाऊंगा तो नहीं बिकेगा। तो ये सब ध्यान रख के उसको प्रॉपर एक प्लानिंग करनी चाहिए। कोई इंसान क्या होता है, जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट वहाँ पे नहीं है वो चीज़ वहाँ पे ले आया, वो चीज़ उसका बिक ही नहीं रहा है, वो रोज़ मतलब बोल रहा है, डिप्रेशन में जाया जा रहा है, क्या मेरा ये सामान तो बिक ही नहीं रहा है, मैं बेकार मैंने ये काम स्टार्ट कर दिया, कोई फ़ायदा भी नहीं हो रहा है। और वो 10-20 दिन बाद फिर दुकान बंद करके वहाँ से और जो भी पूंजी उसमें लगाया वो भी गिराया वो। अब ऊपर से डिप्रेशन में पड़ा हुआ है, घर में कोई भी काम नहीं हो रहा है मुझसे, मैं निकम्मा आदमी हूँ। क्योंकि उसने कोई भी काम को स्टार्ट करने से पहले रिक्वायरमेंट जाना ही नहीं, यहाँ पर क्या चीज़ का ज़रूरत है, क्या चीज़ का यहाँ नीड है, कोई उसने एक बार भी सर्च भी नहीं किया, बस सीधा बैठ गया कुछ भी लेके। अगर आप कोई भी चीज़ को अगर स्टार्ट कर रहे हो तो पहले उसकी प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए आपके पास। जैसे अगर कोई भी काम को करने के लिए 4 स्टेप ज़रूरी है तो पहले आप चारों स्टेप को लिखो कि पहला स्टेप मैं इस डे से स्टार्ट करूँगा, अगर इस डे से नहीं होगा तो उस डे के अगले दिन से मैं स्टार्ट करूँगा। पर ये जो पहला स्टेप है उसको ख़त्म करने के बाद मैं दूसरा स्टेप के बारे में सोचूंगा। ये नहीं क्या ये काम को आधा कर दिया पहला स्टेप को, फिर दूसरा काम को आधा कर दिया, तीसरे को आधा कर दिया, चौथे में अब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। पहले सबसे पहले क्या करना है, पहले स्टेप को एकदम क्लियर करना है, दूसरे को क्लियर करना है, हर चौथों को सबको क्लियर करते हुए एक प्रॉपर प्लानिंग को रेडी करते हुए कोई काम को स्टार्ट करना चाहिए। पर यही समझ किसी के अंदर डेवलप नहीं हो पाती है। कोई बच्चा अगर सोच रहा है कि कल से मैं 4 से 5 घंटे पढ़ूंगा, पर वो बैठ जाता है। चलो वो बच्चा एक ले लिया, क्या उसने अपने टाइम को इम्पोर्टेंस दी और वो जो बोला उस पर वो डटा रहा। वो सोचा मैं कल शाम को 6 बजे से पढ़ाई स्टार्ट करूंगा, तो वो किताब कॉपी लेके बैठ गया। पर अब उसे समझ में ही नहीं आ रहा है क्या यहाँ पे 7 सब्जेक्ट है, इसमें से मैं क्या पढ़ूं। अब वो घबराया जा रहा है। उसके बाद वो 15 मिनट 20 मिनट ऐसे ही देखा किताब कॉपी को, उसके बाद उसने बंद करके छोड़ दिया, छोड़ो नहीं समझ आ रहा है, कल से फिर करूँगा। और कल वो करते करते एक सप्ताह टाल देता है। इसीलिए अगर आप सोच रहे हो कि कल से मुझे क्या पढ़ना है, तो आप जिस टाइम सोच रहे हो उसी टाइम ये भी सोचो कि कल मुझे क्या पढ़ना है। अगर कल आपने सोचा कल अगर मुझे हिस्ट्री का फर्स्ट नोट्स बना देना है, तो ये अगर आपने सोचा तो ये आपका कुछ गोल फिक्स हो गया, तो आप उसे करने की ललक होगी, आप उसे आधा ही करोगे, पर उसे करने का तो आपका वो जो इन्वायरमेंट जो आपने सोचा वो तो कम से कम कर पाओगे। और आपने प्लानिंग ही नहीं रेडी की, क्या मुझे क्या करना है, तो उससे क्या होगा, नहीं आपको कुछ समझ आ रहा है और रोज़ आप एक दिन टाले तो दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, एक सप्ताह टाले जा रहे हैं। वही है क्या अगर कोई भी काम को स्टार्ट करना है तो उससे पहले सबसे पहले आपको कोई भी काम को स्टार्ट करने से पहले एक प्रॉपर प्लानिंग लेके चलनी पड़ती है, तभी आप कोई काम को बेहतर तरीके से कर पाते हैं।